पिटाई नहीं, पिटाई विपक्ष की नहीं होती, पीटने लायक विपक्ष हो गया है, विपक्ष पीटने लायक हो गया, उसका कारण है। देखिए क्या है, रोड आजकल विपक्ष की लड़ाई टेलीफोन में, मोबाइल में आ गई है। रोड में कहाँ आते हैं वो, रोड में नहीं आते। और जो रोड में पीटने से डरेगा वो क्या विपक्ष का काम करेगा। विपक्ष को हर समय पीटा गया है, विपक्ष के ऊपर डंडा चल, विपक्ष में कुछ दम नहीं है, विपक्ष इतना कमजोर है, तभी तो भारतीय मजदूर संघ को आना पड़ा है। अगर विपक्ष में ताकत होता तो भारतीय मजदूर संघ रोड में क्यों आता। विपक्ष की तो पिटाई हो जाती है इस तरह के नहीं, पिटाई नहीं, पिटाई छुपने नहीं देंगे। कहाँ से आए आप लोग? सोहागपुर शहडोल मध्य प्रदेश। क्या मांग है आप लोग का? हम लोग भारत सरकार से मांग है, जो आज देश में सभी कंपनियों को निजीकरण कर रही है, उद्योगों को, उसके विरोध में आज जो है धरना प्रदर्शन भारतीय मजदूर संघ के द्वारा किया जा रहा है। भारतीय मजदूर संघ को बताया जाता है कि आरएसएस का विंग है, तो सरकार तो आपकी अपने ही सरकार से आप मांग कर रहे हैं। देखिए, भारतीय मजदूर संघ की कोई सरकार नहीं है। भारतीय मजदूर संघ भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा बनती है, इसलिए हम उनका समर्थन करते हैं। लेकिन जहां तक भारत सरकार मजदूर विरोधी काम करेगा, हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। आपको लग रहा है मजदूर विरोधी नीति बन रही है? बिल्कुल, मजदूर विरोधी आज पूरे देश में बन रही है। भारत सरकार जो नीति अपनाई है, यह मजदूरों के विरोध में है। आप लोग कौन कौन सी मांग लेकर आए? हम लोग निजीकरण और उद्योगीकरण को, ये जो बेचने का काम भारत सरकार कर रही है, उसके विरोध में। विपक्ष आरोप लगाता है कि मोदी जी बेच रहे हैं, तो आप लोग तो वोट डालते हैं मोदी जी के समर्थन में। वोट तो उनको पूरा देश देता है, उनके कुछ कार्यों से लोग प्रभावित हैं, पूरे देश की जनता कुछ कार्यों से प्रभावित है। लेकिन जहां तक भारत सरकार उद्योगों का बेचने का काम करेगा, वहां मजदूर एक सहन करने की स्थिति में नहीं है। आप लोग को लग रहा है निजीकरण बढ़ रहा है? हाँ, मेरे हाथ में रहने दीजिए। हम लोगों को लग रहा है कि निजीकरण बढ़ रहा है और सरकार जो है मजदूरों के शोषण में उतर रही है। इसलिए हम लोग ये बनाकर कि सरकार को हम लोग जगाए कि आप जो है मजदूरों के हित में कार्य करें। कब से आप लोग हैं जिस कंपनी में हैं? कोयला वाले में, कोयला फील्ड में, कोल फील्ड में आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं CIL में, हम लोग सन 1972 में जो हमारा राष्ट्रीयकरण हुआ था, जब से कोयला उद्योग का कार्य चलता आ रहा। आज जो कोयला उद्योग की स्थिति है, हम लोग कोयले से आते हैं। कोयले में आजकल जो भारत सरकार प्रबंधन की नीति है, वो अपना जो सरकारी कोयला की खदानें खोल रही है, वह निजी हाथों में सौंप रही है। हम लोग पूरे देश से सार्वजनिक उद्योग आउटसोर्सिंग में जाने से बचाने के लिए आए हैं। ये हम लोग नहीं होने देंगे। देश के अंदर जो अपने उद्योग है उनको बचाएंगे। निजीकरण का प्रकरण आज नहीं, 2-3 वर्षों से चल रहा है। हम लोग निरंतर दिल्ली जंतर मंतर, रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन करने आते हैं और आते रहेंगे। भारतीय मजदूर संघ जो है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये भाजपा समर्थक है, तो फिर आप अपनी सरकार से आप इस तरह से नाराज क्यों हैं? भारतीय मजदूर संघ मेरा समर्थन सरकार नहीं है। भारतीय मजदूर संघ गैर राजनीतिक श्रम संगठन है। बीजेपी कब पैदा हुआ आपको मालूम होगा। हम 23 जुलाई 1955 को आए हैं। जो सरकार अच्छा काम करेगी वही भारतीय मजदूर संघ की सरकार होती है। भारतीय मजदूर संघ गैर राजनीतिक श्रम संगठन है। भारत माता की जय। कहाँ से आए सर? सोहागपुर एरिया SECL। क्या लग रहा, क्या मामला आपको दिख रहा है? 95 आदमी आए। एक्चुअली देखिए क्या है, निश्चित तौर पर जो हमारी सरकार है वर्तमान में, वो उद्योगों का निजीकरण कर रही है। लेकिन जो हमारे उद्योग हैं, जिनका संबंध जो
सार्वजनिक उपक्रम है, उसका संबंध निश्चित तौर पर देश के आर्थिक नीति से है। और ये सार्वजनिक उपक्रम जो है, ये मान के चलिए कि भारत की रीढ़ की हड्डी है और इसका जो संबंध है सामाजिक सरोकार से है। तो अगर इसको सरकार निजी हाथों में देगी तो निश्चित तौर पर भारतीय मजदूर संघ जोरों से विरोध करेगा। और ये लड़ाई तो अभी दिल्ली तक आई है, अभी हमारी लड़ाई जो है आने वाले समय में जो चुनाव होगा उस पर भी इसका असर आएगा। जैसे आपके यहाँ एमसीडी का चुनाव है, मतलब ये मुद्दा है, निश्चित मुद्दा है ये, क्योंकि मैं आपको बोला ना कि ये सार्वजनिक उपक्रम जो है हमारे देश के सामाजिक ताना बाना का एक अंग है और इसको हम तोड़ने नहीं देंगे। ये हमारा निश्चित तौर पर ये भारतीय मजदूर संघ इस बीड़ा को उठाया है। निजीकरण से क्या लग रहा है? बेरोजगारी भी बढ़ रही है। निजीकरण से देखिए, निजीकरण का मामला जो है बेरोजगारी से बहुत उसका लेना देना नहीं है, लेकिन जो मैं आपको बोला ना सार्वजनिक उपक्रम भारत के बिल्कुल सामाजिक ताना बाना के एक अंग है। जितने 242 हमारे पब्लिक सेक्टर है उसको अगर हम तोड़ दें। आज इस भीड़ में सबसे ज्यादा किसकी तादाद है? बैंक वाले भी है क्या इसमें? सारे लोग, पब्लिक सेक्टर के सभी लोग हैं, सभी जितने हैं सब है टोटल सारे हैं इसमें, सभी लोग। मतलब ये मान गए आप लोग कि निजीकरण रोकना होगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर निजीकरण रोककर ही तो हम देश को आगे ले जाएंगे। तो विपक्ष का आरोप फिर सही है ना? विपक्ष बहुत कमजोर है, विपक्ष में कुछ दम नहीं है। विपक्ष इतना कमजोर है तभी तो भारतीय मजदूर संघ को आना पड़ा है। अगर विपक्ष में ताकत होता तो भारतीय मजदूर संघ रोड में क्यों आता? विपक्ष की तो पिटाई हो जाती है इस तरह के नहीं, पिटाई विपक्ष की नहीं होती। पीटने लायक विपक्ष हो गया है, विपक्ष पीटने लायक हो गया। उसका कारण है, देखिए क्या है, रोड आजकल विपक्ष की लड़ाई टेलीफोन में, मोबाइल में आ गई है। रोड में कहाँ आते हैं वो? रोड में नहीं आते। और जो रोड में पीटने से डरेगा वो क्या विपक्ष का काम करेगा? विपक्ष को हर समय पीटा गया है, विपक्ष के ऊपर डंडा चलता है। इसीलिए भारतीय मजदूर संघ का जब स्थापना हुआ था तभी ये बोला गया था कि आने वाले समय में जो सरकार हिंदुस्तान में आएगी उसको अगर कोई लगाम कसने का काम करेगा तो वो भारतीय मजदूर संघ करेगी। भारतीय मजदूर संघ ये जो पागल हाथी है उसके महावत का काम करता है। भारतीय मजदूर संघ महावत है और महावत का काम है हाथी को कंट्रोल करना, वो कर रही है। आज जंतर मंतर में आप देख रहे हैं कितने भीड़, पूरे हिंदुस्तान के औद्योगिक इकाई के लोग यहाँ आए हुए हैं। लग रहा कंट्रोल में कर लेंगे आप निश्चित भारतीय मजदूर संघ बीड़ा उठाया है तो निश्चित तौर पर उसका परिणाम आपको दिखेगा। आने वाले समय में जो अभी सदन की जो कार्रवाई होगी उस पर ही आपको दिखेगा।